बदलते दौर के साथ संघ भी बदलने लगा है। खाकी हाफ पैंट नेकर से चला हुआ संघ जब पैंट पर आ गया तो आखिर तकनीकी दौर में वह कैसे पीछे रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संघ की कार्य पद्धति जिस तरीके से बदल रही है, संघ जिस तरीके से हाईटेक हो चला है। जी हाँ, पिछले 5-6 वर्षों में कुछ नए प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किए हैं और उसी में से एक प्रमुख प्रयोग है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के माध्यम से संघ की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाना और सीधे संघ में आकर किस तरह से लोग संघ को जान सकते हैं, उसका जरिया सोशल मीडिया कैसे बन सकता है। संघ ने एक टूल प्रारंभ किया, जॉइन आरएसएस, और अभी हाल ही में हरियाणा के पानीपत में हुई संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कुछ आंकड़े बताए गए कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच जो 5 वर्ष बीते हैं, इन 5 वर्षों में जॉइन आरएसएस के माध्यम से 7,25,000 से अधिक युवाओं ने, खासतौर पर जी हाँ युवाओं ने संघ को जानने का प्रयत्न किया। जॉइन आरएसएस के माध्यम से उनकी जिज्ञासाएं आई, मेल जोल बढ़ा, कुछ सवाल जवाब हुए और जब मिलना जुलना हुआ तो संघ का विचार नए लोगों में आगे बढ़ा। उस प्रतिनिधि सभा की बैठक में जो आंकड़े दिए गए उनमें बताया गया कि जो 7,25,000 लोगों ने जॉइन आरएसएस के माध्यम से संपर्क किया, उनमें 20 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के सर्वाधिक लोग थे। और साथ ही एक आंकड़ा ये भी दिया गया कि यूँ तो कहा जाता है कि आप संघ को किताबों से नहीं समझ सकते, आप संघ को केवल बात करके नहीं समझ सकते। संघ को समझना है तो संघ के भीतर जाना होता है और संघ के भीतर जाकर संघ को समझने का पहला पायदान कहा जाता है प्राथमिक शिक्षा वर्ग। जी हाँ, संघ का 7 दिन का जो प्रशिक्षण वर्ग लगता है, जिसे आईटीसी कहा जाता है, उसका भी एक आंकड़ा बताया गया कि एक वर्ष में, पिछले एक वर्ष में 1,21,137 लोगों ने संघ का प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया। अच्छी खासी संख्या है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संघ का विचार अब शाखाओं के इतर अलग अलग माध्यमों से भी आगे बढ़ने लगा है। और साथ ही उस प्रतिनिधि सभा में यह भी कहा गया कि संघ का काम सामाजिक क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर ये काम हो रहा है वो है सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, जिसे कुटुंब प्रबोधन भी कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य। जी हाँ, देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, पर्यावरण की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, उसके निराकरण के लिए समाज को किस प्रकार से जोड़ा जाए, परिवार प्रबोधन, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण परिवारों में जो विघटन हो चला है उससे निपटने के लिए संघ अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस दौर में वर्ष 1925 में संघ की शाखा लगी, किसी ने सोचा नहीं होगा इतने परिवर्तन होंगे। संघ के 100 वर्ष नज़दीक हैं और उस समय जॉइन आरएसएस के माध्यम से नए प्रयोग हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी आचरण, अनेक प्रकार की नई नई चीज़ें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संघ कर रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग संघ को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, जो केवल संघ और भाजपा की राजनीति के कारण ही संघ को जानते हैं, उनके लिए ये समझना आवश्यक है कि संघ के विविध आयाम हैं, अलग अलग प्रकार के काम हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं और उसी में से एक छोटी सी वानगी के रूप में इस प्रतिनिधि सभा में ये बताया गया कि किन क्षेत्रों पर संघ का फोकस रहने वाला है। आपका इस विषय में क्या सोचना है? संघ जिस तरीके से समाज के भीतर काम कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर किसी तरह का विरोध कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कुटुंब प्रबोधन का कोई विरोध नहीं हो सकता, इस तरह के हम कह सकते हैं कि ऐसे विषय जिसमें विचारधारा में भले ही लोग अलग हों लेकिन फिर भी संघ के निकट तो लोग आएंगे ही, क्योंकि आखिर काम केवल देश का नहीं पूरे विश्व के संरक्षण के लिए है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को साकार करने के लिए है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।